Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th science. Okay, so students, in a class 9th, as you know, I have started your chapter 4, that is atomic structure. Okay. And students, in atomic structure I have told you about valency. Okay, so today in this video I'm just going to telling you one of the most important topic of your lesson, that is atomic number and mass number. Atomic mass we can say that. Okay, so एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन वो आप लोग की इस टॉपिक आपका जो इस लेसन है वो पर्टिकुलर टॉपिक इस लेसन में ही है, तो इस लेसन में उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ इस लेसन के बाद फिर आपके कुछ ही टॉपिक इस लेसन के जो बच गए हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो वाइज सेंड करती रहूंगी। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं बेटा कि आप लोगों का क्या है कि जैसे ही वीडियो आप सारे बच्चों को देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो एग्जाम पेपर मैं बनाऊंगी आपका, ठीक है, वो सारे पेपर में जो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पे ही बताती हूँ जनरली, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे जुड़ते हैं, मान लीजिए फिर 20 ऐसे ही बच्चे जुड़ पाते हैं, सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए जो सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ बेटा, उस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए और उस चीज़ों को नोट भी करिए, ताकि एग्जाम के लिए आप लोगों को पहले से आपका प्रिपरेशन पहले से रहे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा है एटॉमिक नंबर है ना, मास नंबर। मास नंबर को आप लोग और क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास। ओके, सो बेटा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मैंने पहले ही बताया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, दैट इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in nucleus of atom. Nucleus of atom is called atomic number. Okay, and what is the mass number? Mass number क्या हो जाएगा बेटा, this is the addition of neutron and proton present in nucleus of atom is called atomic mass number. Okay, सो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए नॉट बाय डेफिनेशन। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हम लोग उसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो उसको जेड लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसको लेटर ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं और थोड़ा सा कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को यहाँ पे निकालते हैं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्टली लेक्चर सुन के भी इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे। नोट्स आप प्रॉपरली बनाते जाइए, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कहीं और से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सुन के ही आप इतना नोट्स बना सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर की, सॉरी। तो बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है उसका भी मैंने बताया जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जैसे किसी भी कोई भी एटम है, जैसे एक स्ट्रक्चर हमने एटम का डिटेल में पढ़ा है, एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडियम एटम की। ठीक, तो सोडियम एटम में क्या होगा बेटा, सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सोडियम एटम का 11 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि एटॉम, याद रखिएगा किसी भी एटम में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का नंबर दोनों का ही बराबर होता है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो हमेशा कहते हैं कि किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो केमिकल रिएक्शन में कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन प्रोटॉन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना प्रोटॉन है वो उतना ही रहेगा, वो ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा। ठीक है, इस कारण से अब हम कह देते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और यानी सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 11 हुआ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, यानी इसका मतलब हुआ कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब दूसरी बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास की बात करें तो सोडियम में क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर इसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 ही होते हैं सोडियम में। और अब हम इस बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने बताया आपको, नंबर एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो बेटा क्या होता है, जनरली जो सोडियम होता है उसमें प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 प्रोटॉन का नंबर होता है, तो इस कारण से हम लोगों को अब ये जो इसका एटॉमिक यानी प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, और जो उसका न्यूट्रॉन नंबर है हम उसको प्लस कर देंगे, तो 11 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। ओके, अब एटॉमिक मास को जनरली हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो एक लेटर से डिनोट करते हैं। इतनी चीज आपको पता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जनरली जो एटॉमिक मास होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होते हैं, उससे कुछ 1-2 पॉइंट क्या हो सकते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आपको लर्न करना है। साथ ही साथ एटॉमिक मास जो होता है, अगर आप लोगों को किसी भी इसमें क्वेश्चन में एटॉमिक मास पर्टिकुलर एलिमेंट का दिया हुआ है, तो हम उस एलिमेंट से उसको हम इस फॉर्मूला, जैसे एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास आपको अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है तो हम लोग न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, और अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको निकालना है। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल और आपके में एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिए हैं उसका एटॉमिक मास आप लोगों को लर्न करना है। उसको एक बार आप लर्न कर लेंगे तो वो आपको कभी भूलेगा भी नहीं, है ना। तो दोनों ही चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, जो आपको जरूर से जरूर लर्न करना है, और इसको लर्न करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही साथ जनरली एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डबल्ड होते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, तो वो आप जितने अच्छे से लिख करके लर्न करेंगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिनोट कैसे करते हैं, तो सपोज करिए स्टूडेंट कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अगर हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है, तो आप लोगों को जब कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को एक साथ दर्शाना है या रिप्रेजेंट करना है, तो उस तरह से आप करेंगे, आप किस तरह से समझाएंगे, जैसे एक्स कोई एलिमेंट हो गया, तो एक्स के अबव साइड में हम क्या लिखते हैं, हमेशा उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, और उसके डाउन साइड में हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिख दिया, यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होगा। अब एग्जांपल आप लोग लेते हैं सीधे, जैसे हमने अभी आपकी सोडियम की बात किया था बेटा, तो सोडियम जो होता है बेटा, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 23 होता है, एंड एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आपने 23 इधर लिख दिया और 11 इधर लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग एग्जाम में आंसर तो सही लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला किस तरह से लिखना चाहिए, सिंबल किस तरह से लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, अगर रॉन्ग हो जाएंगी तो उसमें आप लोगों के मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। और बाकी तो आप लोगों का जो आप लोग के लेसन में जितने भी एलिमेंट है आपको केवल उतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं याद करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को टोटल लर्न करना है। इसके साथ ही मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, अगर पीरियोडिक टेबल की आपके पास सीट है वो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर सीट है तो उससे आप एलिमेंट्स नेम, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस आप लर्न करते रहिए, ताकि आपकी फ्यूचर की क्लासेस के लिए आपको बेनिफिट हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।